कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका हम यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो आपका फाइनली यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर आ चुका है। साथ ही स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर समाज विज्ञान एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। साथ ही पूरा पेपर हम आपको यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको यहाँ पर संपूर्ण सोल्यूशन कराया जाएगा, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है। ठीक है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही आप यहाँ पूरी मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर 82 परीक्षा 22-23 विषय समाज विज्ञान पूरा आपका 60 नंबर का कुल प्रश्न संख्या आपकी 24 रहेगी। और आपके यहाँ पर कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि देख लीजिए, आपका अनुक्रमांक रोल नंबर। ठीक है, आपके यहाँ पर अंक और रोल नंबर डाल देना शब्दों में आपको। ठीक है, और आपके यहाँ पर साला का नाम डालना, डाइस कोड डालना, परीक्षा केंद्र का नाम। ठीक है, और परीक्षा दिनांक यानी आपके यहाँ पर 27 मार्च को आपके समाज विज्ञान पेपर होने वाला, तो आपको वही डेट आपको यहाँ पर परीक्षा दिनांक में डाल देनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर सब कुछ भर लेना अच्छी तरह से। और आपको यहाँ पर भरने में कोई भी गलती नहीं करना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ भरने में गलती कर देते हैं, जिससे उनके नंबर भी कट सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर भरने में कुछ भी गलती नहीं करना। ठीक है, और यहाँ पर देते हैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया है, तो यहाँ इसे देखकर आप यहाँ पर रोल नंबर भर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से आपको भरना आप यहाँ पर देख लीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर है वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं, आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आपको यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आपके आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। तो चलिए आपका पहला आता कानून बनाने का अधिकार किस संस्था का है। ए आता न्यायालय का, बी आता संसद का, सी आता सरकार का, और डी आता पुलिस का। तो यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार किस संस्था का, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, संसद का। तो आपको क्या करना, आपको यहाँ पर आंसर में लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, संसद का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, अच्छी राइटिंग में आपको यहाँ पर लिखना, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले। ठीक है, तो आप यहाँ पर से कानून बनाने का अधिकार किस संस्था का, तो आपका इसका आंसर हो जाए बी, संसद का। आपके यहाँ पर दूसरा आता किस महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। ठीक है, आपके एक नंबर के रहेंगे। ए आता उत्तरी अमेरिका, बी आता दक्षिण अमेरिका, सी आता एशिया, और डी आता यहाँ पर अंटार्कटिका। तो किस महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, एशिया। ठीक है, एशिया आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर उत्तर में आपको यहाँ पर एशिया लिख देना है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट, अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं आपके। और साथ ही जो है इनके स्क्रीनशॉट वो आपको घालते जाना, नहीं तो अपनी कॉपी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा आता निम्नलिखित में से किस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ये आता 1857 का विद्रोह, और बी आता बरेली का विद्रोह। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, 1857 का विद्रोह। ठीक है, इसका सी और डी ऑप्शन आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका सी और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो हमने आपको बता दिया 1857 आपका यहाँ पर हो जाएगा 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह, ये आपको यहाँ पर आंसर में लिख देना। तो हम यहाँ पर अच्छी तरह से आपको यहाँ पर लिखना, जिससे पूरी मार्क्स मिलें। और साथ ही स्टूडेंट आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, जिससे जो भी सर आपकी कॉपी जांचेंगी तो उन्हें लगेगा यहाँ पर ये स्टूडेंट होशियार है, तो यहाँ पर पूरी मार्क्स मिलेंगे आपको। तो आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। साथ ही आपको यहाँ पर काटा पीटी नहीं करना, आपको यहाँ पर साफ सुथरा लिखना है। और चौथा आता ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर ऑप्शन आते पेरिस, बी आता है यहाँ पर रोम। ठीक है, और आपके यहाँ पर सी आता लंदन, और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, लंदन। ठीक है, तो आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर आंसर में लिख देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, 5 मात्रा मानव उपयोग में आने वाली सही वस्तुएं क्या कहलाती हैं। ए आता पदार्थ, बी आता द्रव, सी आता संसाधन, और डी आता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव उपयोग में आने वाली सही वस्तुएं क्या कहलाती हैं, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, संसाधन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या करना, संसाधन आपको यहाँ पर लिख देना है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो इनके स्क्रीनशॉट वो आपको घालते हैं, नहीं तो अपनी कॉपी नोट करते जाइए। अब चलिए आपका 6वां यहाँ पर आता है प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाली जनसंख्या की गिनती को क्या कहते हैं। ए आता सर्वेक्षण, बी आता जनगणना, और सी आता मतगणना, और डी आता उपयुक्त सभी। तो यहाँ प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाली जनसंख्या की गिनती को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका बी होगा, जनगणना। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आंसर में जनगणना आपके यहाँ पर लिख देना। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका 7वां, भारतीय राज्य के अंग होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4। तो आपका इसका आंसर यहाँ पर भारतीय राज्य के अंग होते हैं, 2 होते हैं। तो आपके 7वें का बी करेक्ट आंसर हो जाए 2।
तो चलिए आपके यहाँ पर 2 लिख देना है। अब चलिए आपके हमने यहाँ पर 6 में करा दिए, साथ में इनकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, 5 में करा दिया, तो आपने इनके अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट आपको उघाड़ लेना है, साथ ही पूरा पेपर आपको रट लेना आप यहाँ पूरी मार्क्स लाना चाहते हैं। फिर चलिए आपके यहाँ पर 8 में आता है जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बी आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और सी आता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, और डी आता है हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड। तो यहाँ पर जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, आपका इसका आंसर रहेगा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर लिख लीजिए ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अच्छी तरह से आपको लिखना है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है स्टूडेंट, आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलें। और साथ ही आपको हमने फिर से आपको बता देते हैं, आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिलें। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है, आपके यहाँ पर 8वीं का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको 9 में आता है निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। ठीक है, तो आपका ये आता है उपयोगिता, बी आता है मूल्य, और इसका सी ऑप्शन आता है, आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आपका इसे सी ऑप्शन आता है मात्रा, और डी आता है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा मात्रा। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर में लिख देना मात्रा। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका हमने आंसर लिख दिया है। अब आपके यहाँ पर 10वां आता कॉफ़ी का उत्पादक देश है। ए आता भारत, बी आता ब्राज़ील, और सी आता रूस, और चीन आता है। तो यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादक देश है आपका ब्राज़ील। ठीक है, आपके यहाँ पर 10वीं का बी करेक्ट आंसर हो जाए ब्राज़ील। तो चलिए हम यहाँ पर आंसर में लिख देते हैं ब्राज़ील। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाते हैं, आपके 10 नंबर के यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट, जो कि आपके 10 नंबर के थे। और साथ ही आपका हमने सब कुछ करा दिए, तो आप इनके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपका 10वां हो गया, 9वां। ठीक है, सभी का अच्छी तरह से यहाँ पर जो इनके स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराएंगे, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। और साथ ही स्टूडेंट हमने आपको पहले ही बता दिया, आप यहाँ पर 60 में से 60 नंबर लाना चाहते हैं समाज विज्ञान पेपर में, तो पूरा पेपर आपको रट लेना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक आपके 11 से 20 तक आपके लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो आपका 11वां आता है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। साथ ही हम जो क्वेश्चन कराने आपको इन्हें को रट लेना, पूरी अच्छी तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, यानी आपको पेपर देते समय आपको भूलना नहीं चाहिए, इस तरह से आपको वो याद कर लेना चाहिए। चलिए आपका 11वां आता है, तो इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और साथ ही जो इनका आंसर वो आपको इन्हीं लाइनों में लिखना है, और साथ ही जो इनका आंसर हम वो भी बताएंगे, आपको इसी वीडियो के एंटर देखना है। पहले तो आप इन जो क्वेश्चन करा रहे हैं इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12वां आता है मिश्रित कृषि क्या, यानी किन किन देशों में प्रचलित है, ये आपका 3 नंबर कराएगा। फिर आपका 13वां आता संसद किसे कहते हैं, ये आपका 3 नंबर कराएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर 14वां आता साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया, ये आपका 3 नंबर कराएगा, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 15वां यहाँ पर आता जनजातीय समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया, ये आपका 3 नंबर कराएगा, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपका 15वां क्वेश्चन हो गया, 14वां हो गया, 13वां हो गया, 12वां। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 11वां करा दिया। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपके यहाँ पर ठीक है, जो आपका 15वां क्वेश्चन है, 15वां का आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। और फिर आपको सुनना आता जीवन प्रत्याशा से क्या आशा है। ठीक है, आपका 3 नंबर कराएगा। फिर आपके यहाँ पर आता 17वां विपक्षी दल किसे कहते हैं, ये आपका 3 नंबर कराएगा। फिर आपके यहाँ पर आता 18वां संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, 3 नंबर कराएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 19वां आता यहाँ पर स्थानांतरी कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियाँ, आपका 3 नंबर कराएगा। फिर आपके यहाँ 20वां आता लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, ये भी आपका 3 नंबर कराएगा, तो इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। हमने आपको 19वां करा दिया। 20वां आता है लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, अच्छे से आपको यहाँ पर 18वां क्वेश्चन करा दिया, 17वां करा दिया आपका, और 16वां करा दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न 21 से 24 तक आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। चलिए आपका 21वां आता है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, आपके यहाँ पर 21वीं का आपका आता है सहायक संधि की शर्तें क्या थी। ठीक है, ये आपका 3 नंबर कराएगा। फिर आपका 21वीं का आता है अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा, ये आपका 2 नंबर कराएगा। फिर आपका 22वीं का आता वनों से होने वाले लाभ लिखिए, आपका 3 नंबर कराएगा। फिर आपका 22वीं का आता कोई 5 है। ठीक है, कोई 5 है, यहाँ पर मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए, ये आपका 2 नंबर कराएगा, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलना है। फिर आपके यहाँ पर 23वां आता है, 23वें का आपका आता किसी लोकतांत्रिक देश को समझने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये आपका 23वां क्वेश्चन है, जो कि आपका यहाँ पर 3 नंबर कराएगा। अब 23वें का आपका बात देख लेते हैं, और आपके यहाँ पे स्क्रीनशॉट हर क्वेश्चन का घालते जाना है। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर 23वें का स्टूडेंट आपका बात आता है लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए तथा इनकी अध्यक्षता कौन करता है। फिर आपके यहाँ पर 24वां आता है लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है। 24वें का आपका आता है उद्योग तंत्र से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर कराएगा। और आपका यहाँ पर बात कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो फाइनली पूरा पेपर आपका यहाँ पर हमने करा दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट आपने जो आपने क्वेश्चन कराए इन क्वेश्चन को आपके यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आपने स्क्रीनशॉट भी आपने खा लिया होगा।
ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिए थे 10 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए थे वो हमने आपके करा दिए संपूर्ण हल सहित। और जो आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो इनका सोल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाले प्रेस कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सोल्यूशन सब। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।